देखिए अब मैच को शुरू करना है। गुलजार स्पोर्ट्स फील्डिंग लगानी है आपको और फैज़ान स्पोर्ट्स देखिए सहयोग करना है। थोड़ा समय में खेल को शुरू करना है क्योंकि अब तक 3 ही मैच खत्म हुए, अभी भी 4 मैचेस बचे हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सहयोग करें फैज़ान स्पोर्ट्स और गुलजार स्पोर्ट्स। आपको अब फील्डिंग लगानी है। देखिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस बंद करनी है, प्लीज़ अहमद भाई। नहीं, फील्डिंग लगानी है। आइए हमारे बीच में इस वक्त इम्तियाज़ पापा साहब का भी आगमन हो चुका है। वेलकम इम्तियाज़ भाई, आपका भी स्वागत है। और शौकत भाई भी हमारे बीच में आ चुके हैं। वेलकम शौकत भाई, आपका भी स्वागत है। ओपनर भेजना है फैज़ान स्पोर्ट्स। फैज़ान स्पोर्ट्स ओपनर भेजना है, मैच को अब शुरू करना है। मैच को शुरू करना है। हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर इस वक्त अंपायर रमीज रईस और गोकुल पाटिल सर। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच ग्राउंड में पहुंचते हुए फील्ड की सजावट कर लेनी है। गुलजार 11 बनाम फैज़ान स्पोर्ट। इस वक्त हम ये मुकाबला देखने जा रहे हैं। दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला जीत कर आ रही है। जो ये मैच जीतेगा टॉप 6 के लिए सीधा क्वालिफाई।
स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज कैफ, आई थिंक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं सोहेल। देखिए बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है ये टूर्नामेंट ओनली सिटी प्लेयर्स जो भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के अंतर्गत उसके इलाके में आते हैं उनके लिए सिर्फ ये टूर्नामेंट है। इसके अलावा अगर कोई बाहर का प्लेयर खिलाड़ी खेलता है और वो टीम पकड़ी जाती है, प्लेयर को पहचाना जाता है तो सीधा वो टीम को बैंड कर दिया जाएगा। पहली गेंद वहाँ पर बहुत दूर से बल्ला चलाया था, वाइट बॉल, काफ़ी गेंद बाहर थी। पिछले मैच में भी जब अविनाश शिल्के ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी तो वाइट के साथ ही। इस बार फिर से इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, दूर से आ रहे थे फील्डर लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। पहला चौका लगा दिया इस मैच में बल्लेबाज कैफ ने। पिछले मैच में क्या जबरदस्त इन्होंने बल्लेबाजी की थी यूएससी स्पोर्ट के सामने। टोटल स्कोर 5 रन और चौके की मदद से कैफ ने वहां पर अपना खाता खोला। अविनाश शिल्के एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार आगे की गेंद थी, ओहो हवा में स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा प्लेयर्स पवेलियन को सलामी देता हुआ बेहतरीन सिक्सर। ये बल्लेबाज कैफ बदल सकता है कभी भी पिक्चर। खड़े खड़े स्टैंड में डिलीवर कर दिया इस गेंद को वहां पर कैफ ने। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे दर्ज है टेनिस क्रिकेट में। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद पैरों से टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। बेहतरीन बैटल चलता हुआ अब दोनों ही प्लेयरों के बीच में, कैफ बनाम अविनाश। गुलजार 11 फैजान स्पोर्ट्स, देखते हैं कौन होगा टॉप 6 में। इस बार फुल टॉस गेंद मिस टाइम में हवा में खड़ी हो गई, घूम कर खेला था वहां पर शॉर्ट कॉर, लेकिन क्या कमाल का कैच पकड़ा वहां पर अविनाश शिल्के ने। खुद तो गिर गए लेकिन कैच को नहीं गिराया। बड़ा विकेट गिरता हुआ इन्फॉर्म बैट्समैन कैफ आउट होकर अब डगआउट लौट रहे। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, बहुत तेजी से बैट घुमाया था, कहीं ना कहीं बल्ला हाथों में थोड़ा सा घूम गया था, यही कारण था कि मिस टाइम कर बैठे और अपना विकेट गवाकर डगआउट लौटते हुए। अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं निजामुद्दीन। पिछले मैच में गोल्डन डक हुए थे, देखना इस मुकाबले में क्या करते हैं निजामुद्दीन। नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, गेंदबाजी में हैट्रिक विकेट हासिल किया, तब तक एक लौते ऐसे प्लेयर हैं जिसने कोई हैट्रिक पूरा किया है। निजामुद्दीन न्यू बैटर, देखना है कितना बेटर खेल पाएंगे। अविनाश शिल्के एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा सा क्रॉस स्टांस, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, अपील और अंपायर की उंगली सीधा खड़ी, बिल्कुल विकेटों के सामने थे, कोई भी शंका नहीं मन में। आइए रिप्ले देखते हैं। ओ प्लम बेल्बू, बिल्कुल एलबीडब्ल्यू वहां पर बिल्कुल मिडल स्टंप में गेंद जरूर जाकर ये टकराती। क्या सही फैसला वहां पर अंपायर रमीज रईस सर का, इनकी निगाहें बहुत ही सटीक अपना फैसला देती है। फिर से गोल्डन डक होते हुए निजामुद्दीन, 2 पारियों में 2 डक। अगर ये टेस्ट मैच होता साहिबा सर तो किंग पैर इसे कहते। अब बल्लेबाजी को मौजम को भेजा गया है, देखना मौजम क्या जमकर बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं। जब शुरुआत हुई मुकाबले की तो पहली 2 गेंदों में 11 रन दे दिए थे अविनाश शिल्के ने। उसके बाद क्या कमाल की वापसी, अब विकेटों के हैट्रिक पर हैं, बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं। ओ जबरदस्त, लेकिन नीचे बैकलिप से खेला, हल्के हाथों से सिर्फ टहलाया था गेंद को, 1 रन। सिंगल की मदद से अब अगर हम देखें तो टोटल रन बने हैं 12 रन्स, 1 ओवर के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही कमाल का ओवर। अगर देखें तो
थोड़ा सा गुलजार 11 की तरफ झुक गया क्योंकि एक विकेट जो हासिल और किया वहाँ पर निज़ामुद्दीन का वो प्लस पॉइंट हो गया इस वक्त गुलजार 11 के लिए। अब गेंदबाजी के लिए करेश को बुलाया गया है, देखना किस तरह गेंदबाजी करेंगे दूसरे ओवर में। देखिए इस वक्त अबू शामा ब्रदर ऑफ गयासुद्दीन शेख, बिलाल शेख, अबू शामा ने ऑल द बेस्ट कहा है पूरी गुलजार 11 को और स्पेशली अहमद भाई को और हंजला कुंगले को, जबकि हंजला कुंगले प्लेइंग 11 में नहीं है उसके बावजूद भी उनके लिए ऑल द बेस्ट आया है। काफ़ी पॉपुलर है हंजला। पहली गेंद वहां पर लेट कट किया है बल्लेबाज मौजम ने, डायरेक्ट हिट की कोशिश लेकिन मिस हुए वहां पर फील्डर। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर हम देखें तो 13 रनों पे पहुंचे, 13 रन्स। एक बार फिर से स्ट्राइक पर अब फर्स्ट टाइम आई है सोहेल, अभी तक कोई भी गेंद इन्होंने नहीं खेली है। राइट आर्म ओवर द विकेट, वहां पर तैयार नहीं थे आई थिंक सोहेल, अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया। एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए करिश मात्रे अभी तक अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद में सिंगल आया है। ओ इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद से टर्न कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ, बहुत दूर से गए थे तुषार छिलके, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। जरूर अपने टीम के लिए उन्होंने 2 रन बचाए हैं, 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने, 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है। 15 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार गति परिवर्तन, थोड़ा सा धीमा किया था गेंद को, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर लॉन्ग लेग की तरफ गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे, 1 ही रन। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16-16। करेश मात्रे भी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, मौसम स्ट्राइक पे, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बल्ला बहुत तेजी घुमाया था, गेंद थोड़ा रुक कर आई, बीट हुए डॉट बॉल। ये देखिए फिर से यहाँ पर गेंद की लाइन और लेन को देखकर बल्ला नहीं चला रहे बल्लेबाज, बस बल्ला घुमा रहे हैं, कोई भी कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती हुई बैट और बॉल में। इस बार उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ है, गेंद पॉइंट की तरफ जाती हुई 1 रन सिंगल की मदद से। अब हम स्कोर देखें तो कुल 17, 2 ओवर के बाद बहुत फटाफट से अपना ओवर यहाँ पर समाप्त कर लिया है करेश मात्रे ने। थैंक यू वेरी मच। इंडियन निजामपुर और यूएससी स्पोर्ट दोनों टीम के कैप्टन्स टॉस के लिए तैयार रहने। जैन खान को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। यूएससी स्पोर्ट और इंडियन निजामपुरा, जैन खान जिन्होंने पिछले मुकाबले में पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था, जब पहले 2 ओवर में एक भी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन रन बहुत कम खर्च किए थे गेंदबाजों ने। देखना है क्या इस मैच में क्या कुछ करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं, मौजम स्ट्राइक पे। पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, उसके नीचे ताहिर, फिर से पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए जैन खान। बैक टू बैक दूसरे मुकाबले में पहली गेंद पर विकेट मिला इन्हें। ताहिर वहां पर मौजूद थे, क्या कमाल का कैच पकड़ा है, बहुत ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट है अगर हम ताहिर की बात करें तो। अब बल्लेबाजी के लिए देखना है, विजय को भेजा गया है, विजय क्या टीम को विजय दिला पाएंगे या नहीं। सेवनटीन 17 रन लॉस्ट ऑफ 3 विकेट, तीसरा झटका लगा यहाँ पर फैजान स्पोर्ट्स को। पिछला मुकाबला जीत कर आई है फैजान स्पोर्ट की, अगर हम बात करें तो यूएससी को इन्होंने मात दी थी। अब विजय देखना टीम को क्या अजय दिला पाएंगे या नहीं। यूएससी स्पोर्ट कैप्टन हमीदुज्जमान अंसारी बिल्कुल तैयार रहना है। इंडियन निजामपुर आपको भी, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद के साथ टेस्ट किया है।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक जैन खान की, बिल्कुल भी हाथ खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं। पहली गेंद फुलर लेंथ थी तो अगली गेंद शॉर्ट पिच, थोड़ा सा खींचा अपनी तरफ। अगली गेंद इस बार यॉर्कर की कोशिश वहां पर, लेकिन स्ट्रोक भी उतना ही कमाल का लगाया है। गेंद कॉ कॉर्नर की तरफ गई, दो फील्डर दूर दौड़ कर आए गेंद पे, एक ही रन, 2 रन पूरा किया वहां पर तेज कदमों के साथ मौजम और सोहेल ने। 2 की मदद से विजय, माफ कीजिएगा, आउट हो चुके मौजम। इस बार खूबसूरत फ्लिक के अंदाज में खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर मौजूद है, एक और विकेट गिरता हुआ। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर करिश मात्रे ने, बहुत ही आसान कर दिया था इस कैच को, जबकि अगर कोई कैचेस जब तक पकड़ा ना जाए तब तक वो आसान नहीं होता। विजय भी आउट होकर अब डग आउट लौटते हुए अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं शहबाज। देखना है शहबाज इनका बल्ला कितना करेगा आवाज, लेकिन अभी तक अपने परफॉर्मेंस से किया है नाराज यहाँ पर फैजान स्पोर्ट ने। रन सिर्फ 19 बने और अगर हम देखें विकेट तो अब 4 गिर चुके हैं, 2 विकेट हासिल कर लिए यहाँ पर जैन खान ने भी। नए बल्लेबाज शहबाज आए हैं, आप देख रहे हैं हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट्स भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024। पहली दफा भिवंडी शहर में एक नया कदम, एक नया चैप्टर लिखा है यहाँ पर हमीदुज्जमान अंसारी और फ्रेंड सर्कल ग्रुप ने, कि सिर्फ सिटी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के इतराफ में आने वाले प्लेयर्स खिलाड़ियों को मौका दिया गया ये टूर्नामेंट खेलने का। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई थी, बैकफुट पर जाकर उसे हल्के हाथों से खेला है वहां पर शहबाज ने, 1 रन सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर 20 रनों पे पहुंचता हुआ 20 रन्स। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हम देख रहे हैं गुलजार 11 की। जैन खान राइट आर्म ओवर द विकेट सोहेल के लिए। ओ इस बार खूबसूरत ड्राइव, गेंद यारी डीप कवर की तरफ, फील्डर हरीश मलावकर मौजूद है वहां पर, 1 ही रन आएगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जाकर स्कोर 21 रनों पे पहुंचता हुआ 21। देखना है इस मैच के बाद एक टीम का तो जॉब हो जाएगा आज के दिन का डन। रन बने हैं 21। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। विकेट अगर हम देखें तो 4 गिरी है। विचार करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सोहेल और शहबाज, गेंदबाजी के लिए हरीश मलावकर को मोर्चे पर बुलाया जा रहा है। हरीश मलावकर भी एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इनके पास भी टेनिस क्रिकेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। BC4 फॉर्मेट, सिटी इमर्जिंग में अक्सर इन्होंने बहुत अच्छे कारनामे किए गेंदबाजी में अपने। राइट आर्म ऑन द विकेट, वो खूबसूरत गेंद हवा में, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में जैन खान ने अच्छी फील्डिंग की, वहां पर अपने आप को जगह दी थी, फ्रंट लेग को अलग किया था और ज़्यादा रूम बनाया था अपने लिए सोहेल ने, लेकिन धूम नहीं मचा पाए, वैसी टाइमिंग नहीं जिस तरह की चाहते थे। सिंगल की मदद से स्कोर अब 22 रनों पे पहुंचता हुआ 22। ओ बहुत तेजी से बैट को घुमाया, फिर से डॉट बॉल। इनकी मेरिट पर आकर बल्लेबाजी नहीं की जा रही है, बहुत ज़्यादा बैकफुट पर जाकर और पीछे जाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो। हरीश मलावकर राइट आर्म ऑन द विकेट शहबाज के लिए। इस बार पहले ही शफल हुए थे, लोअर फुल टॉस बनाया था, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर 24-24। लेकिन अभी भी कह रही होगी फैजान स्पोर्ट्स ये दिल मांगे मोर, क्योंकि रन बने हैं 24। बहुत ज़्यादा टोटल नहीं है हम देखें तो, क्योंकि गुलजार 11 के पास बैटिंग ऑर्डर बहुत ही कमाल का है। बाला हैं, करिश मात्रे हैं, तुषार शिल्के, ताहिर, गयासुद्दीन शेख। इस बार अच्छी गेंद परफेक्ट यॉर्कर, उसे खोद कर निकाला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, अविनाश शिल्के मौजूद, 1 ही रन आएगा, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर 25-25। आप इस टूर्नामेंट को देखिए यूट्यूब पर लाइव, प्रिंस मूवीज़ के ज़रिए यूट्यूब पर जाइए, प्रिंस मूवीज़ टाइप करिए या फिर भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी, और घर बैठे कहीं पर भी आप रहें इस मैच का मज़ा उठाइए।
इस बार स्लॉट में थी, सोहेल ने हवाई फायर, लेकिन सीधा हाथों में कैद कर लिया वहां पर विवेक पवार ने। आउट हो गए सोहेल भी। अब आधी टीम डगआउट लौट चुकी है। फैजान स्पोर्ट्स यूएससी स्पोर्ट के कैप्टन और इंडियन निजामपुर के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए, क्योंकि बिल्कुल अब चौथा ओवर खत्म होने वाला है। इसके बाद आखिरी ओवर का खेल है। अब इमरान को भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बैकफुट पर अभी तक नजर आ रही है फैजान स्पोर्ट्स। इमरान देखना है क्या फूकेंगे मैच में कुछ नई जान। उम्दा गेंदबाजी, बेहतरीन लाजवाब अभी तक गेंदबाजी की है। बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को चौका लगाने का। पहली 2 गेंद में एक चौका और एक सिक्सर आया। उसके बाद अगर देखें तो बाउंड्रीज का अकाल पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूखा। ओ इस बार देखना है क्या बल्ले का किनारा मिल गया। विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज को जाना होगा पवेलियन। दोबारा खड़े खड़े वहां पर स्क्वायर कट करने की कोशिश थी बल्लेबाज की। बल्ले का एज लेकर पीछे की तरफ गेंद गई। कोई भी गलती नहीं की वहां पर विकेट कीपर बाला ने। अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं फैजान। इमरान की जगह फैजान। शहबाज अभी भी मौजूद है, खुश नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक 2 विकेट हासिल करते हुए हरीश मलावकर आखिरी ओवर लेकर गयासुद्दीन शेख खुद आए अब गेंदबाजी करने। अगर हम आखिरी 22 गेंदें देखें तो जिसमें कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। शुरुआती 2 गेंदों में बाउंड्री देखने को मिली, तो उसके बाद 22 गेंदों तक का सन्नाटा छाया हुआ है। गयासुद्दीन शेख का एबी डिविलियर्स ऑफ भिवंडी के नाम से काफ़ी मशहूर। स्ट्राइक पर है शहबाज। राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत। पहली गेंद परफेक्ट वाइड यॉर्कर, बैट घुमाया लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया। डॉट के साथ यहां पर शुरुआत की है गयासुद्दीन शेख ने अपनी गेंदबाजी की। अगर हम टोटल देखें तो इस वक्त उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है फैजान स्पोर्ट्स का। राइट ओवर द विकेट। गति परिवर्तन किया था, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आए, कदमों का इस्तेमाल करके बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट में खेला 1 रन। सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर 26-26। यूएससी स्पोर्ट के कैप्टन आ चुके हैं। इंडियन निजामपुर के कैप्टन आपको आ जाना है। देखिए आखिरी 4 बॉल है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इंडियन निजामपुर के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। हो इस बार शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर के साथ टेस्ट किया, उसे बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। पंच किया था वहां पर बल्लेबाज ने, बहुत दूर से इस स्ट्रोक को खेला था। 2 की मदद से रन बने 28-28। अभी तक तो ऐसा लग रहा है फैजान स्पोर्ट हुई है लेट, और गेंदबाजी क्या कमाल की है गुलजार 11 ने, बहुत ही ग्रेट। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट कटमैन की तरफ गई। हरीश मलावकर के वहां पर अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन। सिंगल की मदद से स्कोर है 29-29। इंडियन निजामपुर के कैप्टन आखिरी 2 बॉल बची है, तुरंत टॉस के लिए आना है इंडियन निजामपुर। इस बार वाइड यॉर्कर, बॉलर बैक खेला, रन के लिए निकल गए वहां पर फैजान, और रन आउट नहीं किया वहां पर गयासुद्दीन शेख ने। अगली गेंद, इस बार बैक फुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया, खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए। इस बार रन आउट कर दिया है विकेट कीपर बाला ने, 1 ही रन आएगा सिंगल की मदद से। टोटल स्कोर है 30-30। 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 31-31 का टारगेट। आइए इंडियन निजामपुर के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं प्लीज। इंडियन निजामपुर, मुस्तफा करबे, अलकमा, जो कोई भी अगर मौजूद है प्लीज टॉस के लिए आ जाए तुरंत।
इंडियन निजामपुर के कैप्टन अरबाज मोमिन, शहबाज राइडर, मुजल्फा खरबे, अलकमा, जिस किसी तक भी आवाज़ पहुंच रही है अगर मौजूद हैं तो प्लीज़ तुरंत टॉस के लिए आ जाएं। दूसरे इनिंग की जब तक शुरुआत करनी है, फील्डिंग लगाना है फैज़ान स्पोर्ट्स आपको। आइए अब माइक्रोफोन पर आपके साथ जुड़ जाएंगे एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। गुलजार स्पोर्ट्स और फैज़ान स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच इस वक्त चल रहा है और पहले बैटिंग करते हुए फैज़ान स्पोर्ट्स ने 30 रन बनाया और 31 का टारगेट रखा है इस वक्त गुलजार 11 के सामने। पिछले मैच में भी हम देखें तो लोइस्ट टोटल था, जहां पर डीओ स्पोर्ट्स ने सिर्फ 29 रन बनाए थे और 30 का टारगेट रहा था विक्टोरियन के सामने। और इस मैच में भी हम देखें तो 31 रन बनाने हैं गुलजार 11 को। गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में अविनाश शिल्के ने 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और उसके बाद हम देखें तो करिश मात्रे ने, हालांकि विकेट नहीं उनको मिला, लेकिन 5 रन खर्च के उसके बाद जैन खान का ओवर भी अच्छा रहा है, 4 रन देकर 2 विकेटें। और उसके बाद हर्ष मलावकर, उन्होंने भी 4 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद लास्ट ओवर में गैसुद्दीन शेख ने 5 रन खर्च किए। सभी ने अपना काम यहाँ पर किया है। अब देखना है कि यहाँ पर जो फैज़ान स्पोर्ट्स के गेंदबाज है वो क्या काम करेंगे। खेल की शुरुआत होने जा रही है। गुलजार 11 के सामने जो टारगेट है वो 31 का टारगेट रखा गया है। ओपनर भेजना है, खेल को शुरू करना है। आज के दिन का ये चौथा मैच जिसकी सेकंड इनिंग शुरू होने जा रही है। अगला जो मैच रहेगा वो है इंडियन स्पोर्ट्स निज़ामपुरा और यूएससी के बीच में अगला मैच रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बैट्समैन अहमद और बालातरे। टारगेट उतना बड़ा सेट नहीं कि यहाँ पर फैज़ान स्पोर्ट्स ने सिर्फ 31 रन बनाने हैं गुलजार 11 को, लेकिन अब गेंदबाजों को कमर कसनी होगी, इस मैच में जान डालनी होगी गेंदबाजों को। देखिए दोनों कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, टॉस के लिए आपको आ जाना है। यूएससी के कैप्टन और इंडियन स्पोर्ट निज़ामपुरा के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है। लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है। आइए तो दोनों कैप्टन इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। इंडियन स्पोर्ट निज़ामपुरा के कैप्टन अलकामा मोमिन और यूएससी के कैप्टन अमिदुज़्ज़मा अंसारी। आइए इस टॉस बॉक्स में हम बुलाना चाहेंगे इम्तियाज़ पापा साहब को। आइए इम्तियाज़ पापा साहब, उन्हीं के दस्त मुबारक से, उन्हीं के शुभ हाथों से इस मैच का हम टॉस करेंगे। मैच नंबर 5 का टॉस यहाँ पर होने जा रहा है। वेलकम इम्तियाज़ भाई, आपका स्वागत है। कॉल रहेगा यूएससी का कैप्टन का, हेड्स कहना और आया है देखना टेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई आपका। देखिए अमिदुज़्ज़मा अंसारी, मैच चल रहा है इसलिए हम सिर्फ आपका डिसीजन जानना चाहेंगे। टॉस को जीता है अलकमा मोमिन ने, इंडियन स्पोर्ट निज़ामपुरा टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग करना है, तुरंत ही आपको फील्डिंग लगानी होगी। यूएससी यस 5-5 ओवर का मैच रहेगा ये। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए निजाम को बुलाया गया है।
पहले मैच में बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रही थी निज़ाम की। इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज भी बने जिन्होंने हैट्रिक कंप्लीट की है। अब देखना है कि इस वक्त उनके सामने जो चुनौती है वो गुलजार 11 के पास अगर हम बैटिंग देखें तो बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है और पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर बाला तरे। पहली गेंद वहां पर देखना है मिड ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है। फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही है लेकिन एक रन ले लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। कमाल की फील्डिंग वहां पर रही है। इरफान वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग रही लेकिन एक सिंगल रन आया है। स्कोर में सिंगल से खाता खुला है गुलजार 11 का और बाला तरे का। फिर से वहां पर देखना है इस बार अहमद के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे बैट से इस गेंद को खेल दिया था और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक इस बार लगाया वहां पर अहमद ने। 4 रनों से अहमद का खाता खुलता हुआ। टीम का स्कोर 5 पर 31 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए गुलजार 11 को। फिर से इस बार देखना है कॉर्नर के ऊपर से गेंद को खेला है, स्लॉग स्वीप कर दिया, गेंद ये भी गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से आया वहां पर अहमद के बल्ले से। फुल टॉस गेंद इस बार लेकिन देखना है वहां पर सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। अब जाकर वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को बैकअप किया और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। इस बार देखना है फिर से उसी दिशा में गेंद गई है, फिर से वही खिलाड़ी अब आकर बैकअप करते हुए। लगातार दोनों गेंदें शॉर्ट फाइनलिंग की दिशा में ही गई है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां पर बाला तरे सिंगल रन आया है। स्कोर में 13 पर स्कोर। पिछले 2 मैचेस हम देख रहे जो लोएस्ट टोटल हमें देखने को मिली है। इस बार पुल कर दिया है काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए लेकिन गेंद गई है 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अहमद के बल्ले से। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है जिसमें रन बनाए गए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गुलजार 11 17 रन, 14 रन अब यहां से और दूर है गुलजार 11। इस मैच में कुछ अलग प्लानिंग के साथ उतरी थी फैजान 11। इससे पहले हमने देखा था कि लास्ट ओवर दिया गया था निजाम को लेकिन यहां पर पावर प्ले में उनसे गेंदबाजी कराई गई लेकिन महंगे साबित हुए। 17 रन खर्च के डेथ ओवर में उन्होंने हैट्रिक ली थी। विकेटों को कवर करके इस गेंद को वहां पर हल्के हाथों से खेल दिया, सॉफ्ट हैंड से इस गेंद को खेला है बाला तरे ने। सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। बाला तरे की भी मंशा ये है कि ज्यादातर वो स्ट्राइक अहमद को दे रहे हैं। अहमद भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फिर से वहां पर खींच के मारा इस बार, ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अहमद के बैट से। सिक्सर और बाउंड्री में डील कर रहे हैं अहमद। 5 गेंदों का सामना करते हुए 21 पर बैटिंग कर रहे हैं जिसमें 2 बाउंड्री और 2 सिक्सर लगाए और एक सिंगल रन भी है। मैच बॉल आ चुका है 24 पर स्कोर। 7 रन अब यहां से और दूर है गुलजार 11। इस बार थोड़ी सी नीचे की तरफ गेंद रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद वाइट। बल्लेबाज से काफी दूर की तरफ इस बार गेंद को रखी थी वहां पर फैजान ने। फैजान स्पोर्ट्स के कैप्टन फैजान खुद अब गेंदबाजी में है। फिर से वहां पर और ये गेंद भी जा रही है इस बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी के साथ सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश कर दिया वहां पर अहमद ने। 9 गेंदों में ही ये 31 रन चेस कर लिए गए हैं। छह गेंदों में 27 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली है। लेकिन देखना हमारे जो ऑफिशियल स्कोरर है मैन ऑफ द मैच